नमस्कार, मैं राजू लहरी। आसानी से तबला सीखें भाग 2 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्रथम अध्याय में हमने बताया था तबला का परिचय, इसके पार्ट्स की जानकारी कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये किस चीज का बना होता है, सारे भाग 1 में हम बता चुके हैं। जो नए हैं बिल्कुल और पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो इस वीडियो से पहले आप तबला आसानी से बजाना सीखें, भाग 1 देख लें, तब आपको आसानी से और ज्यादा समझ में आएगी। दूसरा अध्याय में आइए, आज हम सीखते हैं तबला का कायदा, प्रथम बोल। जैसा कि हमने बताया था कि कायदा से ही हाथ कायदा में रहता है। जब तक हम कायदा नहीं बजाएंगे ढंग से, तो हमारा हाथ का जो संचालन है वो अच्छा नहीं हो पाएगा, और यदि हाथ का संचालन सही से नहीं हो पाएगा तो आवाज भी उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी आनी चाहिए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कायदा फर्स्ट। इसका बोल है धा धा ते टे, धा धा तू ना, ता ता ते टे, धा धा तू ना। फर्स्ट कायदा के बोल को हम अंत में, वीडियो के अंत में मैंने लिख दिया है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन पहले देखना और लिखने से पहले समझना जरूरी है क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक लिखने से, देखने से कोई विशेष लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप देखें तबला का बोल, हम धा कैसे निकालते हैं, तेटे कैसे निकालते हैं और तुन्ना कैसे निकालते हैं। प्रथम लेसन में हमने बताया था कि धा बजाने का तरीका, और बताया था कि धा को आप ऐसे निरंतर अभ्यास कीजिए। फर्स्ट में मैंने बताया था कि अनामिका अंगुली, ये कनिष्ठ, अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा। धा हमने बताया था कि अनामिका को इस मैदान में रख के तर्जनी से आघात करना, ऐसे इसका अभ्यास निरंतर होना चाहिए। और डुग्गे के लिए बताया था कि खरण के पीछे, खरण से आगे भी नहीं और खरण से पीछे भी नहीं, ज्यादा चढ़ा कर भी नहीं रखना है, हल्का थोड़ा सा खरण के बिल्कुल समीप किनारे, उसी कोना पे होना चाहिए। और इसको इस प्रकार डम डम की आवाज निकलनी चाहिए। इसका निरंतर अभ्यास जब हो जाए तो फिर एक साथ अभ्यास ऐसे बताया था मैंने कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, एक साथ। इसी को कहते हैं धा धा धा। अब है दूसरा बोल ते और टे। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी बता चुके हैं कि सारे शिक्षकों का सिखाने का तरीका भिन्न भिन्न है, अलग अलग, हर लोग अपने अपने अंदाज से बताते हैं। और हम भी, मेरा भी प्रयास है, मेरा भी एक अनुभव है कि हम बच्चों को कैसे सिखाएं, और उसमें सफलता भी हमें प्राप्त हुई है। मैं अपना अनुभव को आप तक के यूट्यूब के माध्यम से शेयर कर रहा हूं। तो धा धा हम ऐसे बजावें, और ते और टे, ता ता ती ती ते और टे, उसका इस्तेमाल मैं करवाता हूं मध्यमा और तर्जनी से। ते टे, ते टे, ते टे, ता ता ती ती ते,
और टा टा टी टी टे, टे टे, टेटे नहीं है, टेटे है, टेटे। बिल्कुल खरन पर, बिल्कुल स्याही पे लगना चाहिए, उस बोल को कहते हैं हम टेटे, टे टे। तो बजाया मैंने धा धा टे टे, बिल्कुल तबला बोले, धा धा ते टे। इसका अभ्यास होना चाहिए, धा धा ते टे का। और उसके बाद धा धा तू ना, तुम ना का अभ्यास हम कैसे करेंगे? एक बोल है तू और ना, तू ना। तो दोस्तों तू को हम अगर कैसे भी आघात करते हैं तबला पे तो तू ही निकलता है। ऐसे मार दिया, जैसे तैसे भी मार दिया तो तू ही निकला। लेकिन ये सिस्टम तो नहीं है कि तबला बजाते बजाते ऐसे पटक देंगे। तो एक सिस्टम के लिए तर्जनी से, ये तर्जनी से हम लोग खरण के बगल में मैदान पे ऐसे आघात करते हैं थोड़ा सा, तो ये तू कहलाता है, तू। और फिर ना, ना और ता एक ही है, थोड़ा सा बहुत बारीकी अंतर है, इसको हम बाद में बताएंगे, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे कि ता बजाएं कि ना बजाएं। इसलिए आप निफिक्र रहिए, जो मैं बता रहा हूं उसको करने का प्रयास कीजिए, आपको लाभ मिलेगा। तू और ना। अब हम बोले तुन्ना, तुन्ना तुन्ना, तुन्ना तुन्ना, टे 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 टे, तू ना, तू ना, धा धा ते टे, धा धा तू ना, धा ते टे, धा ते टे, तुन्ना तुन्ना ते टे, तुन्ना ते टे, तुन्ना ते टे, ते टे 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 ता, धा ते टे, धा ते टे। बिल्कुल तबला का आवाज और हम जो बोल रहे हैं बिल्कुल ऐसा लगे कि बिल्कुल तबला जो है, जो हम बोल रहे हैं वो ये भी बोल रहा है। तुन्ना, तू ना, ते टे, धा ते टे, तुन्ना ते टे, तुन्ना ते टे। तो आइए फिर से एक बार इसको अब आराम से, इत्मीनान से, अस्थाई से देखें। तो सबसे पहला धा धा, हाथ का पोजीशन देखना जरूरी है, क्योंकि हाथ अगर गड़बड़ रहेगा तो हम बार बार कह रहे हैं आपका आवाज में अंतर आ जाएगा। देखा जाए, धा धा ते टे, धा धा तू ना, तू ना। ये फर्स्ट लेसन में हम बताए हैं कहां कहां, ये देखिए इसका इस्तेमाल हो रहा है, कहां कहां इसका हम प्रयोग कर रहे हैं। तू ना, तू, तू तो ओपन हो गया, हम कैसे भी मारे खुला हाथ, ये तू हो गया। लेकिन ना का जब हम प्रयोग करेंगे तो ये अनामिका को आगे आना चाहिए और इससे आघात हम तर्जनी से करेंगे। ना ऊपर से गिराएंगे यदि ऐसे ऊपर से भी तो अनामिका पहले रहे नीचे, जैसे ये लटका हुआ है ना, ना, और लग रहा है तर्जनी से लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल आघात कर रहा है। ऐसा ना हो कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसा आवाज फिर निकलेगा। ये बिल्कुल आकाश की ओर टाइट रहेगा, ऊपर आकाश की ओर। हमको आघात इसी को करना है, इसको हम जब पटकते हैं इसको तो ऑटोमेटिक ये जब कर जाता है, लगा और हटा। देखिए दिखाई नहीं दे रहा है, ऐसा लगता है कि इससे लग ही नहीं रहा है, लेकिन अंगुली यदि यहाँ पे रखे तो पता चल जाए कि इसी से आघात हो रहा है। लेकिन इतना फास्ट ये जा रहा है कि आंखों से देखने में हम सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका अभ्यास हम बार बार कह रहे थे, इसका अभ्यास कीजिए। तो तू ना, अगर दोनों ओपन मारेंगे तो कैसा आवाज देगा, फिर तू तू हो जाएगा। ना तो रहा नहीं, बहुत लोग बजाते हैं ऐसे, ये तो निकल तो रहा है धागे नके नके दिन, लेकिन गलत निकल रहा है।
8 मात्रा तो इसमें भी आ रहा है, लेकिन गलत आपका हो रहा है। काउंट भले ही सही है, लेकिन तरीका गलत है, आवाज में भिन्नता आ जाएगी। ये जो आवाज है और ये जो आवाज है, इसमें अंतर आ जाएगा दोस्तों। इसलिए जरूरी है कायदा का हम अभ्यास करें और उसको बार बार अभ्यास करें, क्योंकि अगर जो व्यक्ति कायदा बजा लेता है, तो अगर 10 कायदा सीखता है तो वो 50 संगीत में वो अपना कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि कायदा से ही बोल का निर्माण होता है। बोल से कायदा नहीं बना है, कायदा से बोल बना है। इसलिए हमको पहले उसके स्तंभ को पकड़ना जरूरी है, उसके जड़ को पकड़ना जरूरी है। हम लोग जड़ पकड़ते हैं, डायरेक्ट कारवा बजाने लगे, डायरेक्ट दादरा बजाने लगे, डायरेक्ट बेस्टर्न बजाने लगे, तो नहीं। पहले कायदा का फिर से एक बार मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको आप देखिए ध्यान से। धा धा ते धा धा तू ना ता ता ते धा धा तू ना। जब ये अभ्यास आपका सध जाए, सबसे पहले तो जितना स्थाई में आप कर सकते हैं कीजिए। लय 3 प्रकार के होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो विलंबित में एकदम धीरे धीरे, धा धा ते धा धा तू ना। और दुगुन में धा धा ते धा धा तू ना ता ता ते धा धा तू ना। और द्रुत में धा धा ते धा धा तू ना ता ता ते धा धा तू ना धा धा ते धा धा तू ना ता ता ते धा धा। फिर द्रुत में आप अपने क्षमता के अनुसार जितना बजाएं, वो आप पर निर्भर करता है, आपके अभ्यास पर निर्भर करता है। तो 3 प्रकार के लय होते हैं, विलंबित, मध्य और द्रुत। तो सबसे पहले हम विलंबित का अभ्यास जरूर करें। धा धा ते धा धा तू ना ता ता ते धा धा तू ना धा धा ते धा धा तू ना ता ता ते धा धा तू ना। जितना जल्दी आप अभ्यास करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, एक चीज मैं जरूर आप सबों से निवेदन करूंगा कि आपको क्या असुविधा हो रही है सीखने में, ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, इसलिए कि हम जान सकें कि हम में कहां कमी है कि हम आपको सिखा नहीं पा रहे हैं, कहां समस्या आ रही है। और हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सब्सक्राइब करें या ना करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन मेरे गलतियों को आप जरूर बताएं, क्योंकि ये सिर्फ केवल पैसा कमाने की दृष्टि से मैं नहीं कर रहा हूं। ये कर रहा हूं कि मैं जो हमारी जो पीढ़ी है वो तबला वादन सीख सके, क्योंकि शहरों में तो अक्सर बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं और लोग शौकीन भी हैं, खर्च भी कर लेते हैं और उससे वो कलाकार अच्छे अच्छे निकल जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में तबला वादक बहुत ही कम है और यदा कदा कहीं मिलते भी हैं, यदा कदा अपवाद में, तो उन तक हमारी पहुंच नहीं हो पाती है। ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे लोग, अभी भी ऐसा जगह में जाता हूं जहां कहता है कि तबला क्या, इसको लोग नगाड़ा बोलता है। ढोलक तो मिल जाता है लेकिन तबला बहुत कहीं कहीं मिल पाता है। तो हम चाहते हैं कि हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम चाहते हैं कि लोग तबला सीखें, मेरे जैसे और भी हमसे अच्छे अच्छे कलाकार बने, अपना भी नाम रोशन करें और इस देश का भी नाम रोशन करें। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, हमारी कमी को आप कम से कम जरूर बताने का प्रयास करें, ये आपसे एक आग्रह है। धन्यवाद।